नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मायावती ये एक नाम नहीं बल्कि एक संघर्ष की कहानी है। बात हो यूपी सियासत की और मायावती का नाम ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। ये देश की सियासत का ऐसा चेहरा है जो दलितों की आवाज बनी। बात चाहे निजी जीवन की हो या राजनीति की, मायावती को आसानी से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वे हर जगह बिना डगमगाए डटी रही, संघर्ष करती रही और आखिरकार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जाने वाली भारत की पहली दलित महिला बनी। 21 वर्ष की उम्र में आईएएस बनने का सपना देखने वाली मायावती कैसे बनी यूपी की मुख्यमंत्री और फिर कैसे चला उनका राजनीतिक सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 जनवरी 1956 दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल में प्रभुदास नाम के एक डाक कर्मचारी की बेटी पैदा हुई। बड़ी हुई तो पढ़ाई में होशियार निकली। दिल्ली में कालिंदी महिला कॉलेज से बीए किया, फिर 1976 में वीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से बीएड किया। बीएड करते हुए अपने पड़ोस के छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और साथ में आईएएस परीक्षा की तैयारी करने लगी। आईएएस बनना उसका एकमात्र लक्ष्य था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई। जनता पार्टी ने जातीय भेदभाव मिटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस वक्त मायावती ने मंच पर खड़े हो बेबाक अंदाज में उस वक्त के बड़े पॉलिटिकल लीडर राजनारायण को दलितों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल करने पर आड़े हाथों लिया। दलित समाज के लीडर इस पर मायावती को बधाई देने लगे। मायावती का यह भाषण जब दलित नेता कांशीराम के कानों तक पहुंचा तो वे खुद को मायावती से मिलने से रोक नहीं पाए और पहुंच गए मायावती के घर। वह मायावती के बात करने के तरीकों और विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मायावती का जवाब था कि वह आईएएस बनना चाहती है। कांशीराम ने जब आईएएस बनने के पीछे कारण पूछा तो मायावती ने कहा कि वो दलितों को समाज में समान स्थान दिलाना चाहती है। कांशीराम ने उन्हें समझाया कि आईएएस बनकर शायद वो ऐसा ना कर पाए, लेकिन अगर वे राजनीति में आती हैं तो वे अपना सपना जरूर पूरा करेंगी। कांशीराम की बातों से मायावती प्रभावित हुई और कांशीराम के साथ उनके मिशन में जुड़ गई। लेकिन मायावती और उनके पिता के बीच अनबन शुरू हो गई। प्रभुदास ने मायावती को राजनीति और घर में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। मायावती इसके लिए तैयार थी और इसलिए ट्यूशन से मिलने वाले कुछ पैसे बचाकर रखती थी। आखिरकार वे घर छोड़ राजनीति में आने के लिए तैयार हो गई। 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी भी कर ली। फिर 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और मायावती को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया। भारतीय राजनीति में यह उनका पहला कदम था और इस कदम के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में मायावती ने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वह पहली बार संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। उन्होंने एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की और लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1994 में पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनी। 1995 में वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, पर भारत की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। जी हां, इसे यूपी गेस्ट हाउस कांड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हुआ यह था कि मई 1995 में बसपा के सुप्रीमो कांशीराम की तबीयत नासाज थी और वे अस्पताल में भर्ती थे। उनके साथ मौजूद थे राज्यसभा के सांसद और उनके मित्र जयंत मल्होत्रा। साथ ही मौजूद थी पार्टी की महासचिव मायावती। मायावती कांशीराम की बिगड़ती हालत को देख काफी घबराई हुई थी। कांशीराम ने उन्हें बुलाया और पूछा, यूपी की मुख्यमंत्री बनोगी? मायावती को लगा कि कांशीराम मजाक कर रहे हैं। फिर कांशीराम ने मायावती को बीजेपी के सपोर्ट का लेटर दिखाया।
कांशीराम का आदेश लेकर मायावती पहुंची लखनऊ और राज्यपाल को 2 लेटर सौंपे। एक में लिखा था बसपा सपा से अलग हो रही है और दूसरे में बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाने का दावा था। मुलायम सिंह यादव, जो उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे, बसपा के इस फैसले से तिलमिला उठे। मायावती अपने विधायकों और समर्थकों के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में रुकी थी और सरकार बनाने की तैयारियां कर रही थी। मुलायम सिंह ने अपने विधायकों को टास्क दिया कि मायावती के विधायकों को किसी तरह सपा के सपोर्ट में लाया जाए और इसके लिए कुछ बाहुबली गेस्ट हाउस में पहुंचे, जिन्होंने गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही मायावती को जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की, जाति सूचक गालियां दी। आखिरकार बमुश्किल मायावती को गेस्ट हाउस से बाहर निकाला गया। गवर्नर तक खबर पहुंच चुकी थी। मायावती को डराने धमकाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी, लेकिन निर्भीक मायावती ने आखिरकार 3 जून 1995 को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने बहुत से फैसले लिए, जिसमें एक फैसला स्टेट गेस्ट हाउस कांड का भी था। जब इसके लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें मुलायम सिंह समेत 74 लोगों के नाम मिले। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। 3 जून को मायावती ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में प्रख्यात होने के बाद मायावती को कुशल शासन और कानून व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा मिली। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला और दूसरा कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया, जब कार्यालय में कुछ महीनों तक कार्य करने के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका तीसरा कार्यकाल 1 वर्ष तक चला और उन्होंने पूर्ण चौथे कार्यकाल तक पदभार संभाला। उन्होंने 1989 में बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। वे 1994 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 1998 से 2004 में अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में 3 और कार्यकाल पूरे किए। 2014 में मायावती की पार्टी को आम चुनावों में बीजेपी ने अलग कर दिया, जहां बसपा राज्य में एक भी सीट हासिल करने में नाकाम रही। 2006 में जब कांशीराम की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार मायावती ने किया। ये एक तरीके से समाज में बदलाव का एक कदम मायावती की ओर से माना गया, क्योंकि भारतीय हिंदू परिवारों में दिवंगत व्यक्ति का अंतिम संस्कार परंपरागत रूप से परिवार के पुरुष उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता है। खैर, 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा ने बहुमत हासिल किया। 2009 में बसपा ने उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा में 20 सीटें जीती। उन्हें राज्य के किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे अधिक प्रतिशत वोट मिले। मायावती दलित समुदाय के लिए मसीहा बन गई। लाखों दलित समर्थक उन्हें एक आइकन के रूप में देखते हैं और उन्हें बहन जी कहकर पुकारते हैं। मायावती को आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। मायावती का राजनीतिक सफर कुछ उबड़ खाबड़ सा रहा, पर इस सफर में मायावती ने अपने हाथी को डगमगाने से हमेशा बचाया। यूपी चुनाव 2022 के लिए बसपा तैयार है। मायावती कांशीराम के फॉर्मूले को अपनाने वाली है। अब तक ब्राह्मण दलित गठजोड़ वाली पॉलिटिक्स कर रही मायावती की उम्मीदें बैकवर्ड कास्ट पर टिक गई है और इस बार लगता है मायावती दलित और पिछड़ों को मिलाकर हाथी लखनऊ तक ले ही जाएगी। खैर, हाथी कहां तक पहुंचेगा, इसका फैसला तो आगामी चुनावी परिणाम में ही हो सकेगा। नमस्कार।